गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं तुम सभी को पाठ 4 पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ का शीर्षक है कल्पतरु। कल्पतरु का अर्थ है कामनाओं की पूर्ति करने वाला वृक्ष। इस पाठ के बारे में मैं थोड़ा सा तुम्हें पहले बताती हूँ। यह जो कल्पतरु है वह बेताल पंचविंशति नामक कथा संग्रह से लिया गया है। इस कथा संग्रह में मनोरंजक एवं आश्चर्यजनक घटनाओं के माध्यम से जीवन के मूल्यों का निरूपण किया गया है। जीवन का मूल्य क्या है, जीवन के उद्देश्य क्या है, उसका निरूपण किया गया है। इस कथा में जीमूत वाहन अपने पूर्वजों के काल से गृह उद्यान में आरोपित कल्प वृक्ष से सांसारिक द्रव्यों को न मांगकर संसार के प्राणियों के दुखों को दूर करने का वरदान मांगता है, क्योंकि उसका मानना है कि धन तो पानी के लहर के समान चंचल है। केवल परोपकार ही इस संसार का सर्वोत्कृष्ट एवं चिरस्थायी तत्व है। तो चलो अब हम लोग पाठ का अध्ययन करते हैं। अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि नगेंद्रः। यहाँ मैं तुम लोग बताना चाहती हूँ कि अस्ति आरंभ में है, क्रिया आरंभ में है। जब क्रिया आरंभ में रहती है तो वहाँ भूतकाल का अर्थ होता है। तो कह रहा है कि सभी रत्नों की भूमि नग जोड़ इंद्र है, नगेंद्र है। यहाँ पर क्या है, गुणवाचक संधि है। तो नग का अर्थ होता है पर्वत और इंद्र का मतलब होता है राजा। तो पर्वतों का राजा हिमालय नाम का पर्वत था। तस्य सानो ऊपरी, उसकी चोटी पर कंचनपुरम नाम नगरम विभाति, कंचनपुर नाम का नगर सुशोभित हो रहा था। तत्र जीमूत केतु इति श्रीमान विद्याधरपति वसति अस्मा, वहां विद्याधरों के स्वामी श्रीमान जीमूत वाहन रहते थे। तस्य गृहोद्याने कुलक्रमागतः कल्पतरु स्थितः, उनके घर के बागीचे में कुलक्रमागतः का अर्थ होता है वंश परंपरा से आया हुआ कल्पतरु स्थित था। स राजा जीमूत केतु तम कल्पतरुम आराध्य तत्प्रसादाच्च बोधिसत्व अंश संभवम जीमूत वाहनम नाम पुत्रम प्राप्नोत। स राजा जीमूत केतु, वह राजा जीमूत केतु जो थे वे कल्पतरु, उनके द्वारा कल्पतरु की आराधना करके तत्प्रसादात, उसके फल से बोधिसत्व के अंश से संभव जीमूत वाहन नाम के पुत्र को प्राप्त किया। स महान दानवीर सर्वभूता अनुकंपी च अभवत्, वह पुत्र कैसा हुआ, वह महान दानवीर तथा सभी प्राणियों पर दया करने वाला उत्पन्न हुआ। तस्य गुणैः प्रसन्नः स सचिवैः च प्रेरितः राजा कालेन संप्राप्त यौवनम तम यौवराज्ये अभिषिक्तवान। तस्य गुणैः, उसके गुणों से प्रसन्न होकर राजा ने स्वसचिवैः, अपने मंत्रियों से प्रेरित होकर समय आने पर संप्राप्त यौवन, युवा अवस्था को प्राप्त उस जीमूत वाहन को युवराज के पद पर अभिषेक किया। यौवराज्ये स्थितः स जीमूत वाहनः कदाचित हितैषिभिः पितृमंत्रिभिः उक्तः। युवराज के पद पर आसीन उस जीमूत वाहन से कभी पिता के हितैषी मंत्रियों ने कहा, युवराज, हे युवराज, यह अयम सर्वकामदः कल्पतरु तव उद्याने तिष्ठति। क्या कहा कि अयम, हे युवराज, अयम यह सर्वकामदः, यह जो सभी कामनाओं को देने वाला कल्पतरु तुम्हारे उद्यान में तिष्ठति स्थित है। स तव सदा पूज्या, वह तुम्हारे द्वारा सदा पूजनीय है। अस्मिन् अनुकूले स्थिते शक्रः अपि न अस्मान् बाधितुं शक्नुयात्।
क्या बोला उन मंत्रियों ने कि इसके अनुकूल होने पर, अर्थात तुम्हारे पक्ष में, अनुकूल और प्रतिकूल दो शब्द होते हैं। अनुकूल मतलब तुम्हारे पक्ष में जो हो, और प्रतिकूल मतलब तुम्हारे विपरीत जो हो। तो तुम्हारे अस्मिन अनुकूल, इसके इस कल्पतरु के अनुकूल होने पर शक्र अर्थात इंद्र भी न अस्मान बाधितुम शक्नुयात्, हम सबों को, आसमान हम सबों को बाधा देने में अर्थात कष्ट देने में प्रयत्नशील नहीं हो सकते। अर्थात इसके अनुकूल होने पर शक्र भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एतत् आकर्ण्य, यह सुनकर जिमूत वाहन अंतर चिंतित, जिमूत वाहन ने मन ही मन सोचा, अहोबत, अरे ये तो आश्चर्य है, ईदृशम अमर पादपम प्राप्यापि पूर्वैः पुरुषैः अस्माकं तादृशं फलं किमपि न आसादितम्। इस प्रकार के अमर पौधे को पाकर भी हमारे पूर्वैः पुरुषैः, पूर्वजों के द्वारा वैसा फल कुछ भी नहीं प्राप्त किया गया, किंतु केवलम, परंतु केवल कश्चित एव कृपणैः, कुछ ही कंजूसों के द्वारा, कश्चित अपि, कुछ भी अर्थो अर्जिता, धन प्राप्त किया गया। तत् अहम अस्मात् मनोरथम अभिष्टम साधयामि, तो फिर मैं इस कल्प वृक्ष से अपने मनोरथ को सिद्ध करूंगा। इति, ऐसा, एवं आलोच्य स पितुर अंतिकम आगच्छत, ऐसा सोचकर वह पिता के समीप आ गया। आगत्य च सुखमासीनम पितरम एकांते नैवेद्यत, आकर सुख से बैठे हुए पिता से एकांत में निवेदन किया। तात त्वं तु जानासि एव यदस्मिन् संसार सागरे आशरीरम इदम सर्वम धनम विचिवत चंचलम। क्या उसने निवेदन किया कि हे पिता, आप तो जानते ही हैं कि यस्मिन संसार सागरे, इस संसार रूपी सागर में, आशरीरम इदम सर्वम धनम, शरीर से युक्त सब धन, विचिवत चंचलम, जल के समान, लहरों के समान चंचल है। एकः परोपकार एवस्मिन् संसारे अनश्वरः, क्या कह रहा है कि एक परोपकार ही इस संसार में अनश्वर है। यो युगांतर पर्यंतम यशः प्रसूते, जो युगों युगों तक यश प्रदान करता है। तस्मात् तत् अस्माभि ईदृशः कल्पतरु किमर्थम रक्षते, तो फिर हम लोग ऐसे कल्पतरु की किस लिए रक्षा कर रहे हैं। यही च पूर्वै अयम मम इति आग्रहेन रक्षितः, और जिसका पूर्वजों ने मेरा है ऐसा आग्रह करके रक्षा की। ते इदानीं कुत्र गता, वे अब कहाँ चले गए। तेषाम कस्य अयम, उनमें से यह कल्पतरु किसका है। अस्या वा केते, अथवा वे इसके कौन है। तस्मात् परोपकार कारकै फल सिद्धये त्वत् आज्ञा इमं कल्प पादपम आराध्यामि। इस कारण से परोपकार की फल की सिद्धि के लिए आपकी आज्ञा से इस कल्पतरु की मैं आराधना करता हूँ। इसके बाद अथ पित्रा तथा इति अभ्यनुज्ञातः स जिमूतवाहनः कल्पतरुम् उपगम्य उवाच। इसके बाद पिता के द्वारा वैसा ही करो ऐसी आज्ञा पाकर वह जिमूतवाहन कल्पतरु के नजदीक जाकर, उपगम्य समीप जाकर, उवाच बोला, देव त्वया अस्मत् पूर्वेषाम् अभिष्टा कामाः पूरिता। हे देव, आपके द्वारा या तुम्हारे द्वारा हमारे पूर्वजों की अभिष्ट कामना पूरी की गई है। तत् मम एकम कामम पूर्य,
तो फिर मेरी एक कामना पूरी कीजिए। यथा पृथ्वीम अदरिद्राम पश्यामि, जैसे पृथ्वी को मैं अदरिद्र निर्धन नहीं देखना चाहता हूँ, गरीब ना हो पृथ्वी की, कोई गरीब ना रहे पृथ्वी पर, ऐसा देखना चाहता हूँ। तथा करोतु देव, हे देव ऐसा ही करे। इति एवं वादनीय जिमूत वाहने त्यक्त्वा त्वया एषः अहं यातो अस्मि। जिमूत वाहन के द्वारा ऐसा बोलने पर त्यक्त्वा त्वया तुम्हारे द्वारा त्यागा हुआ यह मैं यातो अस्मि जा रहा हूँ। इति वाक तस्मात् तरु उद्भूतः, ऐसी वाणी उस वृक्ष से आई। छनेन स कल्पतरुं दिवं समुत्पत्य भुवि तथा वशुनि अवर्षत यथा न कोऽपि दुर्गतः आसीत्। क्षण में ही वह कल्पतरु आकाश में उड़कर भूमि पर वैसे ही रत्नों की वर्षा की जिससे कोई भी निर्धन नहीं हुआ। ततः तस्य जिमूत वाहनस्य सर्वजीवा अनुकंपया सर्वत्र यशः प्रथितम्। उसके बाद सभी जीवों पर कृपा करने से उस जिमूत वाहन का यश सब जगह फैल गया। प्रिय बच्चों, हमारा पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अब जहां समझ में नहीं आया, जब क्लास शुरू होगा उस समय जरूर पूछोगे और मैं फिर तुम्हें वहां प्रश्न दूंगी, मुझे बनाकर दिखलाओगे।